बहू ओ बहू, न जाने कहाँ चली गई है। सुबह से आवाज लगा रही हूँ, सुनी नहीं रही है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? बहुरिया ओ बहुरिया, आने दो एक बार, बताती हूँ इसे। बहू सुन रही है तू? हे भगवान, कहाँ चली गई ये औरत? ऊपर से मेरे ये जोड़ों का दर्द, कब जाएगा पता नहीं। सोचा था बहू आ जाएगी, पूरा घर संभाल लेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो एक पैर पे खड़े होकर उसे आवाज लगाना पड़ता है। हे भगवान, एक और बेटा दे दिया होता आपने। अब एक ही बेटे की बहू के सहारे बैठना पड़ता है कि कब आएगी, खाना देगी, कब आएगी, घुटने की मालिश करेगी, कब आएगी, सुलाएगी, कब आएगी तो कपड़े उतारेगी, कब आएगी तो रोटी मिलेगा। हे भगवान, कैसा कलयुग है ये, कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। क्या कमी रखी थी मैंने आपकी भक्ति में, जो आप मुझे ऐसे ऐसे दिन दिखा रहे हो। वैसे कैसे कैसे दिन देख रही हो मम्मी जी? आग लगे तेरी इस बहू होने के नाम पे करमजली, कहाँ मर गई थी तू? क्या मम्मी जी, जब देखो तब भड़कती रहती हो। जरा मेरे हाथ तो देखो। हाथ तो दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े थैले लेके तू साबित क्या करना चाहती है? वही जो आप साबित नहीं कर पाती। बस मुंह चलवा लो इस करमजली से। आप भी बस मुंह ही चला लो, हाथ मत चलाओ। ये बता नासपीटी, कब से तुझे मैं आवाज दे रही हूँ, तू कहाँ रह गई थी? ये बैग आपको किस चीज का बैग लग रहा है मम्मी जी? ये बैग तो शॉपिंग बैग जैसे ही लग रहा है। मम्मी जी, आपको ना रांची की जरूरत है, आप रांची चले जाओ। अगर खुद से नहीं हो पाते हैं तो मैं टिकट बुक कर देती हूँ। करमजली, रांची किस लिए? उम्र के साथ साथ ना आप सठिया गई हो, आपकी आंखें भी कमजोर हो गई है और आपका दिमाग भी। इतने बड़े बैग आपको शॉपिंग बैग जैसे लग रहे हैं, ये शॉपिंग बैग ही है। अच्छा, तो तू शॉपिंग बैग लेके कर क्या रही है? हे ऊपर वाले, किस मनहूस घड़ी में आपने मुझे ये ससुराल दिया था? ये ससुराल तो जाए भाड़ में। ये सास कैसी दे दी है आपने? ना इसको बुद्धि है, ना इसकी आंखें ठीक है, ना इसके घुटने ठीक है। बस आंखें भी दिखाओ, घुटने भी मालिश करो, खिलाओ पिलाओ। अरे मैं बहू हूँ या नौकरानी? ओ महारानी, क्या बोल रही है? साफ साफ बोल। सासू माँ, आप ना इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखोगी ना, उससे अच्छा है मैं कमरे में चली जाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे गांव को देखती रहो आप। अब बता क्या हुआ? शॉपिंग करने गई थी मैं, वो भी इतने सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह ना जाऊं तो क्या रात को जाऊं? तो तुम मुझे नाश्ता देने के बाद भी जा सकती थी। क्यों, आपके हाथों में जंक लगे हुए हैं जो आप नाश्ता भी नहीं निकाल सकती? बहू, तू भूल रही है कि मैं तेरी सास हूँ। मम्मी जी, आप भी भूल रही हैं कि मैं नौकरानी नहीं आपकी बहू हूँ। इतने भी तुझे क्या जरूरत थी जो तू सुबह सुबह शॉपिंग करने चली गई? जरूरत मुझे नहीं थी मम्मी जी, लेकिन जरूरत आपको और मुझे पड़ सकती है कुछ दिनों में। वो कैसे? क्योंकि कुछ दिनों में राखी है और आपकी बेटी आएगी और आप कहोगी बहू ने तो कुछ दिया नहीं। उसी की तैयारी करने गई थी। आज कुछ लाऊंगी, कल भी कुछ लाऊंगी, परसों भी कुछ लाऊंगी, तब जाके आपकी बेटी और आप दोनों खुश होगे। नहीं तो आप दोनों को खुश करना मतलब नाक को ना जहर पिलाना। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो मुझे आप जैसी सास और आपकी बेटी जैसी ननद मिली है। एक नंबर के कामचोर हो आप दोनों। बहू, जरा जबान संभाल के। मम्मी जी, आप भी जरा घुटने संभाल के, पता चल रहा है आपके घुटने ही टूट गए। मुझे तो लगता है ये बहू बाहर से ना करेले का काढ़ा पी के आई है, तब जाके इतना कड़वा कड़वा बोल रही है। ये तो मजाल है जो मेरे सामने जबान भी चला दे। पता नहीं कौन सा सिर दर्द लेके आई है जो अब मुझे भी सिर दर्द दे रही है। मम्मी जी, अब आप उधर मुंह करके क्या बात कर रही हैं? जो बोलना है मुझे मेरे मुंह पे बोलिए ना, तब जाके मैं भी सुनूं। नहीं तो मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ तुझे। मेरी कहाँ इतनी हिम्मत, जब मेरी बहू को मैं कुछ बोलूं तो मेरी प्यारी बहू है, मेरी अच्छी बहू है, मेरी समझदार बहू है। ये मस्के ना आप अपनी बेटी और अपने दामाद और अपने पति को मारा कीजिए। मेरे सामने आपके ये मक्खन जैसे मस्के नहीं चलेंगे। हे भगवान, ये तो नागिन से भी ज्यादा जहर उगल रही है। हे भगवान, हे भोले, मेरी रक्षा करना। पता चल रहा है इसकी नागिन जैसी बोली में मैं मर ना जाऊं। क्यों नहीं मम्मी जी, मेरी नागिन जैसी बोली ही तो है, आप मर ही जाओ ना, कम से कम मैं तो शांति से रहूं। इसने मेरे मन की बातें भी सुन ली। हे भगवान, इसे क्या हो गया है? ये एक दिन सुबह सुबह बाजार क्या चली गई? इसके ऊपर तो साक्षात भगवान जी विराजमान है। मम्मी जी, बार बार उधर मुंह करके क्या बात कर रही हैं आप? मेरे सामने बात कीजिए ना। इतने बड़े बड़े बैग लेके मैं खड़ी हूँ, आपको दिखाई नहीं देता? अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो एक जगह जाकर बैठ जाओ, कम से कम मुंह तो ना चलाओ। खुद भी आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। खुद भी काम कर लो कुछ और मुझे भी करने दो। ये बहू तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। हे भगवान, रक्षा करना।
मम्मी जी सुनेंगी आप या फिर मैं जाऊं कमरे में? अरे बहू, तू तो खामखा ही नाराज हो रही है। ऐसा कर, ये बैग मुझे पकड़ा दे और तू जा जाके आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। अपना ये नाटक ना आप अपने पास ही रखो, मैं खुद ले लूंगी नाश्ता। आप चुपचाप बैठ जाओ, आपके लिए भी लगाती हूँ। बड़ी आई नाश्ता लगाती हूँ कहने वाली। हे शिव जी, पता नहीं कैसे ससुराल में आपने मुझे ब्याह दिया है। दिन भर इनको खाना पीना और सोना, बस इतना ही काम है। पता नहीं कौन से मेरे ग्रह नक्षत्र खराब थे जो ऐसी सास मिली है। ये बहू को क्या हो गया अचानक? ऐसे बात तो कभी नहीं करती है। कहीं इसके अंदर झांसी की रानी की आत्मा तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर झांसी की रानी की आत्मा आ गई तो मैं तो जंग ही हार जाऊंगी, क्योंकि वो तो थी महारानी और ये किसी नागिन से कम नहीं है। हे भोले, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, छुपू तो छुपू कहाँ? अरे मम्मी, क्या बड़बड़ाए जा रही हो अकेले अकेले? अरे गुड़िया, तू तू कब आई बेटा? मैं तो तभी आ गई थी जब आप अकेले में बड़बड़ा रही थी। वो सब छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस जोड़ों के दर्द से परेशान हूँ। क्यों, भाभी आपको मसाज नहीं देती है क्या? मसाज तो भरपूर देती है बेटा, लेकिन क्या करे, उम्र भी हो गई है। हाँ, बात तो आपकी भी सही है। अच्छा बता, कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा घुसते हुए चलूं। ठीक किया, आजा बैठ। अब सीढ़ी पे क्यों बैठ गई बेटा? मम्मी, मुझे सीढ़ी पे ही बैठना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, जहाँ तुझे अच्छा लगे तू वहाँ बैठ। लो मम्मी जी, खाना खा लो। अरे बहू, ये खाना वाना अभी रहने दे। देख तेरी ननद आई है, पहले उसके लिए चाय नाश्ता बना दे। अरे वाह, आज तो छोटी नागिन और बड़ी नागिन एक साथ है। क्या गजब बात है। क्या क्या कहा भाभी आपने? नहीं तो दीदी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप बताइए कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं भाभी, बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा माँ और आपसे मिलते चलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप खाली मिलते ही क्यों चलोगे हमसे? हमारे यहाँ से कुछ लेते भी चलो। बहू, तू ये क्या बोल रही है? जो सच है वही तो बोल रही हूँ मम्मी जी। अरे करमजली, तो अपना मुंह बंद कर, ये खाना लेके जा और चाय नाश्ता लेके आ। मम्मी जी, आप कहे तो आप दोनों के लिए पूरा भंडारा बना दूं मैं। भंडारे का पता नहीं, जाके चुपचाप चाय नाश्ता बना और इधर ला, उसके बाद खाना लगाना। ठीक है, नागिन हूँ, नागिन की तरह जहरी उगलोगी, उसके अलावा उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ आपसे? मम्मी, ये भाभी को क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, सुबह से मैं आवाज दे रही थी, ये सुबह सुबह मार्केट चली गई, जब से आई है नागिन की तरह जहरी उगल रही है। आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जैसे और सास बहुएं रहती है ऐसे ही तो हम दोनों रहते हैं। ये पूछो दीदी कि क्या नहीं हुआ है। क्या हुआ है भाभी? हाँ बहू, क्या हुआ है? पूरी दुनिया का सिर दर्द ना मुझे ही हुआ है। भाभी, अगर आप बताओगी नहीं कि क्या हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा? ये जो आपकी माँ है ना, 50 साल की, इन्होंने पूरा सिर दर्द दे के रखा है मुझे। मैंने क्या किया है बहू? ये पूछे मम्मी जी कि आपने क्या नहीं किया है। बताइए ना भाभी, मम्मी ने क्या किया? ये जो आपकी मम्मी है ना, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, अरे इन्हें रात को दिन को एनी टाइम इन्हें मसाज ही देते रहो। ऊपर से ये एक टाइम का खाना भी नहीं निकाल सकती, अपने कपड़े तक ये खुद से नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि लेटरिन भी जाना तो खुद से धो नहीं सकती। आप बताओ दीदी, अब मैं इनकी लेटरिन भी साफ करूँ क्या? नहीं भाभी, मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है। जब से शादी करके आई हूँ, इन्होंने सारे काम मुझे थोप दिए हैं, पता ही नहीं चला कब इतने साल बीत गए शादी के, एक बच्चा नहीं हो पाया मुझसे, केवल इनके चक्कर में। अरे आपके भैया के आसपास रहूंगी तब तो बच्चे होंगे, ये औरत मुझे एक मिनट के लिए छोड़ती ही नहीं है। ऊपर से कहती है शादी कितने साल हो गए और नाती पोतों का अभी तक मैंने मुंह नहीं देखा। अरे मुंह कैसे देखेंगी, मुंह देखने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये मुझे उसके लिए समय देंगी तब तो मैं कुछ करूँ। मम्मी, भाभी का कहना भी सही है। मम्मी, अगर आप उन्हें अकेला ही नहीं छोड़ेंगी तो वो नाती पोतों का मुंह कैसे दिखाएंगे आपको? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे भी समझना चाहिए कि तू एक औरत है, तेरी शादी हो चुकी है, तुझे घर बसाना है। मुझे माफ कर दे बेटा।